हम लोग आज संविधान का भाग 2 देखेंगे। भाग 2 जिसका टाइटल है नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेद हैं। इस भाग में यह बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होगी, नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों के लिए संविधान ने जिम्मेदारी संसद को सौंप दी है कि संसद विधि बनाकर यह तय करेगी कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, या अन्य कोई नागरिकता संबंधी उपबंध अगर करना चाहती है संसद तो इसके लिए संसद स्वतंत्र है। लेकिन इस भाग 2 में जब संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950, तब भारत के नागरिक कौन कौन लोग माने जाएंगे उसकी बात इस भाग 2 में की गई है। और संसद को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया, उसे बीच बीच में संशोधित भी किया गया है, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाग 2 के संवैधानिक उपबंधों की बात की जाए। भाग 2 जिसका टाइटल है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद हैं। इसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 5 कहता है कि जो लोग भारत में अधिवास कर रहे हैं, पहली कंडीशन यह है कि भारत में जो लोग भारत में अधिवास कर रहे हैं, भारत में अधिवास कर रहे हैं और अधिवास कर रहे हैं और 3 कंडीशंस है। पहला, जो लोग भारत में अधिवास कर रहे हैं वो लोग भारतीय नागरिक होंगे यदि उनका जन्म भारत में हुआ है, या दूसरा कंडीशन, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या तीसरा कंडीशन, या वे पिछले 5 वर्ष यानी संविधान प्रारंभ होने के पिछले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार से उन्हें भारतीय नागरिकता, 3 प्रकार के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। पहला तो वो भारत में अधिवास कर रहे हैं, संविधान प्रारंभ होने के समय वो भारत में अधिवास कर रहे हो और उनका जन्म भारत में हुआ हो, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वो संविधान प्रारंभ होने के पिछले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हो, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 यह बात कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग, अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किए, तो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, भारत का विभाजन हुआ। तो विभाजन के दौरान कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आए, सबको छूट थी, जिसको जहाँ इच्छा वहाँ वह रह सकता है, वहाँ उस देश में जा सकता है। तो ऐसे में जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाए? तो इसमें यह एक बात कही गई कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं, अगर 19 जुलाई और पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो कौन से लोग होंगे? उनमें से एक कंडीशन, पहली कंडीशन उन सब लोगों पे लागू होगी कि अविभाज्य भारत में उनके माता पिता, दादा दादी का जन्म हुआ हो। पहला कंडीशन, ऐसे लोग जिनके, पहला, अविभाज्य
भाज्य यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो भारत था उसके अधीन भारत में, अविभाज्य भारत में, जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म हुआ हो और वे क्या करते हो, 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आ गए 19 जुलाई 1948 के पूर्व ये ऐसे लोग जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, वे अगर 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हैं तब तो वो भारत के नागरिक हैं। दूसरा कंडीशन, यदि वे 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए, 48 के बाद भारत आए हैं, तब ऐसे में क्या होगा कि उन्हें भारत का जो डोमिनियन राज्य है, उस डोमिनियन राज्य द्वारा इस कार्य के लिए, नागरिकता के राष्ट्रीयकरण के लिए जो विहित प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, उस अधिकारी के समक्ष इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस भारत डोमिनियन सरकार जो है, इंडिया की डोमिनियन सरकार है, उस डोमिनियन सरकार के समक्ष उस व्यक्ति को नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन विहित प्रारूप के अनुसार कराना होगा। और इसके साथ एक कंडीशन और होगी कि वह कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में, आवेदन करने के 6 माह पहले भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। तो यहाँ 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे उन्हें भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा, जिसका एक विहित प्रारूप है, उस प्रारूप पर, और वो 6 माह भारत में निवास कर रहे हो, आवेदन के पूर्व 6 माह भारत में निवास कर रहे हो, तब उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। तो जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए हैं उनको तो भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, क्योंकि यह जो 19 जुलाई 1948 की तिथि है, यह परमिट, इस तिथि के बाद परमिट प्रदान किया जाता था। अगर आपको उधर जाना है या इधर आना है तो उसके लिए परमिट प्रदान करने की तिथि थी, इसीलिए इस तिथि को कहा गया कि इस तिथि के पूर्व जो लोग आ गए वो तो भारतीय नागरिक स्वभावतः मान लिए जाएंगे, लेकिन जो इस तिथि के बाद आए हैं उनके लिए यह है कि आप अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो विहित प्रारूप है उस प्रारूप पर आप आवेदन करें, जो अधिकारी नियुक्त किया गया है उसके समक्ष, और आवेदन के पूर्व 6 माह आप भारत में रहें तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है कि, अनुच्छेद 6 तो कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए, अनुच्छेद 7 कहता है जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का क्या होगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन किए उनकी नागरिकता क्या होगी। तो ये कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए वे भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है और फिर पाकिस्तान से भारत लौट आता है, फिर पाकिस्तान से भारत लौटता है, फिर पाकिस्तान से भारत लौट आता है, तब उसकी नागरिकता का क्या होगा।
तब उसकी नागरिकता का वही होगा जो अनुच्छेद 6 का जो भाग ख है, जिसमें ये कहा गया कि 1948 के बाद जो लोग भारत आते हैं उनके लिए उन्हें नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, तो वो पूरा जो प्रावधान है इन पर लागू हो जाएगा। इन्हें भी उस अधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, उसके पहले 6 माह भारत में रहना होगा, तब इन्हें भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद गए, उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो फिर भारत लौट के आते हैं तो उन्हें उसी प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी जैसा कि अनुच्छेद 6 में जो कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत आए हैं उन्हें नागरिकता प्राप्त करने संबंधी जो आवेदन करना है, तो उस प्रकार ये आवेदन करके नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत लौट आते हैं तब अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी, और जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का क्या होगा, तो 1 मार्च 1947 के बाद जो गए उनकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यदि वो फिर पुनः लौट आते हैं भारत, तब उनको भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और वो इस तरह से कि भाग 6 में जो दूसरा पार्ट है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं उन्हें अपनी नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, तो ये लोग भी अपनी नागरिकता के लिए आवेदन करके नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि जो लोग भारतीय मूल के वो लोग जो भारत से बाहर हैं, भारतीय मूल के वो लोग जो भारत से बाहर हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के वे लोग जो भारत से बाहर हैं उनकी नागरिकता। तो इसमें कहा गया भारतीय मूल का कौन माना जाएगा? जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो भारत था उसमें यदि उनके माता पिता दादा दादी का जन्म हुआ हो तो वो भारतीय मूल के माने जाएंगे। उन्हें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जहां वो रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां के जो भारतीय दूतावास है उस दूतावास में वो आवेदन करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी नागरिकता वे लोग जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ है, वे भारतीय नागरिकता भारतीय दूतावास में विहित प्रारूप पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। विहित प्रारूप पर आवेदन कर वो लोग भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल के ऐसे लोग जो लोग भारत में नहीं रह रहे हैं और वो भारतीय मूल के हैं, यानी उनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ है, तो वो भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में करना क्या है कि जहां वो रह रहे हैं वहां के भारतीय दूतावास में विहित प्रारूप पर उन्हें आवेदन करना है। उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में उस अधिकारी द्वारा राष्ट्रीयकृत कर लिया जाएगा। 9वां ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, यदि कोई व्यक्ति
विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो उसकी नागरिकता का क्या होगा? तो उसकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, यानी वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। फिर अनुच्छेद 10 कहता है कि इस भाग के जो भी उपबंध है, इन उपबंधों के अनुसार कोई भारतीय नागरिक है तो उसकी नागरिकता रहेगी। संसद जो नागरिकता के संबंध में जो विधि बनाएगी, उस विधि के अधीन रहते हुए वह भारत का नागरिक रहेगा। यानी जो इस भाग के उपबंधों के अनुसार भारतीय नागरिक हैं, वे संसद द्वारा नागरिकता के संदर्भ में बनाई गई विधि के अधीन भारतीय नागरिक बने रहेंगे। संसद द्वारा जो विधि बनाई जाएगी नागरिकता संबंधी, वो समस्त विधियां इन नागरिकों पर भी लागू होगी। उन विधियों के अधीन ये भारतीय नागरिक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी उपबंध करने का अधिकार संसद को है। यही अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संदर्भ में, अनुच्छेद 11 नागरिकता के संदर्भ में कोई भी विधि संसद बना सकती है। तो इसी अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त अधिकारों, इसी अनुच्छेद 11 से जो प्राप्त अधिकार है, उसी अधिकार के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें समय समय पर कई संशोधन हुए। तो उन संशोधनों को, इस अधिनियम को हम लोग डिटेल में अलग से देखेंगे। भाग 2 में जो 5 से 11 तक अनुच्छेद है उसको रिवाइज कर लें। ये भाग 2 सिर्फ इस प्रकार का प्रावधान करता है कि संविधान प्रारंभ होने पर कौन कौन भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो लोग भारत में अधिवास कर रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे यदि उनका जन्म भारत में हुआ है, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में निवास कर रहे हैं, तो वो सब लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्योंकि बंटवारा हुआ था, सभी लोग स्वतंत्र थे कि जिसकी जहाँ इच्छा हो उस देश में जाए। जिसको पाकिस्तान से भारत में आना है भारत में आए, जिसको भारत से पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान जाए। तो ऐसे में वो कौन से लोग जो पाकिस्तान से भारत आए भारतीय नागरिक होंगे? तो उसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए वो तभी भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब भारत द्वारा नागरिकता रजिस्ट्रीकरण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो विहित प्रारूप है, उस विहित प्रारूप के तहत वो आवेदन करेंगे और उन्हें नागरिकता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। आवेदन करने के 6 माह पहले वो भारत में रहें। फिर 7वां कहता है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हुए उनकी नागरिकता का क्या होगा?
तो उसमें कहा गया 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन यदि वो पुनः भारत लौट आते हैं तब वो भारत के नागरिक होंगे और उसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में राष्ट्रीयकृत किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 6 का जो भाग 2 है उसके अनुसार वो लोग भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 8वां कहता है कि भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता, जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारतीय मूल के वो लोग हैं जो अविभाज्य भारत में जिनके माता पिता या दादा दादी का जन्म हुआ हो वो भारतीय मूल के माने जाएंगे, और वे यदि नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें नागरिकता भारत के नागरिक के रूप में राष्ट्रीयकृत किया जा सकता है। फिर 9 कहता है कि इस उपबंध यानी भाग 2 के अनुच्छेदों के तहत जिनको नागरिकता प्राप्त हुई है उनकी नागरिकता बनी रहेगी। साथ में संसद नागरिकता संबंधी जो भी विधि बनाती है उन विधियों के अधीन रहते हुए उन्हें भारतीय नागरिकता, उनकी भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 9 कहता है कि जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि इस भाग के उपबंधों के अनुसार जिन्हें नागरिकता मिली हुई है उनकी नागरिकता बनी रहेगी। संसद जो नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी उन विधियों के अधीन रहते हुए उनकी नागरिकता बनी रहेगी। 11 कहता है कि नागरिकता के संदर्भ में कोई भी कानून, कोई भी विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है, और इसी अधिकार के तहत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया।